रुद्र जी का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सर जो भी आपके टारगेट्स वगैरह रहते हैं वो 5 से 7 के बीच में शाम में मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, रिवीजन वगैरह भी कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद जो टाइम रहता है, जो भी मेरे पास टाइम बचता है, उसमें मैं शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह या जो भी वेब सीरीज वगैरह है वो मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, देख वगैरह लेता हूँ। सो ये सही है या गलत? देखिए, बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं है कि ये एकदम कंप्लीटली सही है या कंप्लीटली गलत है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं जान रहे होगे कि पूरे दिन में आप कितना समय पढ़ाई को दे रहे हो, एंड आपका जो दिमाग है, जो आपको ब्रेक चाहिए है पढ़ने से, जितना आपका एक सैचुरेशन हुआ है, तो कितना ब्रेक आप डिजर्व करते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेगा कि आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। यूजुअली आपको एक अपना बेसिक जो एक थंब रूल है, जो एक जनरलाइज चीज़ होती है, वो ये होती है कि जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको चीज़ें तैयार करनी है, तो आपको ये देखना है कि भाई आज के मेरे टारगेट्स क्या हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म टारगेट्स रहते हैं, डेली बेसिस पे रहता है, वीकली बेसिस पे रहता है, मंथली बेसिस पे रहता है, 15-15 दिन के इस हिसाब से रहता है, बाई मंथली आप जैसे कह सकते हो, 2 महीने का, हाफ ईयरली, हाफ मंथली ऐसे रहता है कि भैया 15 दिन में मेरे को ये करना है। सो उसके हिसाब से आपको ये अपने हिसाब से देखना होता है। इसमें भी ऐसा नहीं होता है कि डेली करना है तो आप डेली 9 से 10, 10 से 11 इस टाइप से आप कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि ओके ठीक है, मेरा जो पर्सनैलिटी टाइप है, मैं जिस तरह से चीज़ों को कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, उसके हिसाब से क्या मुझे सूट कर रहा है। तो उसमें आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। डेली बेसिस पे 6-7 घंटे, 8 घंटे, जैसा भी आपके पास टाइम है। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 7-8 घंटे, 9 घंटे आपको देने चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है, ऑलरेडी सर्विस में है, कहीं पर आप काम कर रहे हैं, जॉब में है, तो भी कम से कम आपको 4 घंटे तो निकालने हैं, 4 से 5 घंटे आपको निकालने हैं। एंड ऑल्सो जब वीकेंड वगैरह हो, छुट्टियों वगैरह हो, तो उसमें आपको मैक्सिमाइज करना है, उसमें आपको चिल नहीं करना है, आप नहीं कर सकते। अगर आपको अपग्रेड करना है, आपको कहीं ऊपर जाना है, आपको अच्छी जगह पहुंचना है, तो आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आप अपनी छुट्टियों को में चिल करेंगे, आप उसमें रिलैक्स करेंगे बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पर आप बाकी लोगों के कंपेरिजन में मेहनत नहीं करेंगे, तो डेली बेसिस पे तो आपको टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अपने हिसाब से चीज़ों को शफल करना होता है। सो उसमें ये मैटर करता है कि जैसे आपने, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने 8-9 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है। 8-9 घंटे की पढ़ाई आपने कर ली, उसके बाद में आधा 1 घंटा, 1.5 घंटा आप ब्रेक ले सकते हो। अब उसमें आप कुछ भी करो, ये आप पर डिपेंड करता है। अब उसमें एक तरीका ये भी है कि आप कोई स्पोर्ट्स कर लो, कोई आप गेम वगैरह खेल लो, बाहर जाकर के वॉक कर लो, जिम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी जो आपको सूट करता है। आपने गार्डनिंग कर ली, थोड़ा सा आपने किसी के साथ बात कर ली, जो पर्सनली आपके मूड को अपलिफ्ट करता है एंड आपकी पढ़ाई को दोबारा आपको उस मोड में ले आता है कि आप 2 घंटे और पढ़ सकते हो या कुछ और काम की चीज़ें कर सकते हो। बिकॉज मॉर्निंग में आप शुरू करते हो तो मॉर्निंग से लेकर के दोपहर तक, शाम होते होते आपकी एनर्जी लेवल वो नहीं रहता है। तो जब आप ब्रेक ले लेते हो तो आपकी एनर्जी थोड़ा सा हाई हो जाती है। आप सोचते हो यार चलो आधे घंटे और कुछ कर लेते हैं, और ये करना पड़ता है, और ये लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचने से होगा। अगर आप चाहोगे, प्लान करोगे और खुद को पुश करने की आपके अंदर एक चीज़ होगी कि नहीं मुझे और करना है, आपके अंदर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी, तो ही आप अपने को स्ट्रेच कर पाओगे और वो चीज़ फिर आपकी निकल कर आएगी। तो आपको जोन जो एक होता है ना, जिस मोड में आपको रहना होता है, वो प्रिपरेशन के मोड में ही रहना होता है। जो आप गैप ले रहे हो ना, जिसमें आप चाहे रील्स देखो, चाहे आप शॉर्ट्स देखो, चाहे आप वेब सीरीज देखो, वो आप पर डिपेंड करता है कि वो आप एक तो कितना देखते हो, आपका कंट्रोल कितना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रील्स खोली इंस्टाग्राम पर, देन आपने एक रील देखी फिर आप कुछ भी देख रहे हो, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी कि वहाँ पर आप बस स्क्रॉल करते जा रहे हो, कुछ ना कुछ नई चीज़ आती जा रही है, एंड वहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो फिर आपको उनसे भी बचना है। अब ये अगर कंट्रोल आपके अंदर नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर आप बहक जाओगे, फिर आप कुछ भी अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। 15 मिनट की जगह आप फिर 2 घंटे वहाँ पर रहोगे। सेम ये यूट्यूब पर शॉर्ट्स के साथ है, आते रहेंगे एंड आपका टाइम निकल जाएगा। देन आप रिग्रेट करोगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। सेम ये वेब सीरीज के साथ है, एक एडिक्शन क्रिएट हो जाता है। आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पॉपुलर है मार्केट में, हर किसी ने देख रखा है। एंड मेरे साथ में भी जो ग्रुप में लोग होते हैं एंड वो बात करते हैं, यार तूने ये नहीं देखी, भाई तुमने ये नहीं देखी, यार ये देखो बहुत बढ़िया है। मैं कहता हूँ ओके भाई देख, ठीक है देखूंगा, बट मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज डिसाइड है कि मुझे ये करना है। अब उसके बीच में वेब सीरीज नहीं आ रही है तो भाई मैं नहीं देखूंगा, या उसके बीच में गाने नहीं आ रहे हैं, गाने सुनना, या म्यूजिक नहीं आ रहा है, या उसमें मूवीज नहीं आ रही हैं, या कुछ और नई चीज़ें आ रही हैं। तो मेरी अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि ओके ठीक है मुझे ये पॉडकास्ट देखना है, या मुझे पर्टिकुलरली ये किताबें पढ़नी है, या मुझे इन लोगों से बात करनी है, यहाँ पर मेरा ये काम है, यहाँ पर ये मेरी मीटिंग है। तो मेरी कुछ चीज़ें शेड्यूल रहती है, मैं पहले उन्हें करता हूँ। उससे ही मेरा मूड जो है वो चेंज हो जाता है कि मैं अपने वापस काम पर आ सकता हूँ। तो ये आपको देखना होता है अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है कि 15 मिनट, ये बहुत डिसाइड करना होता है कि आपका 15 मिनट रील्स देखने से या शॉर्ट्स देखने से आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आप 2 घंटे, 1 घंटे और अपना कुछ काम प्रोडक्टिवली कर पाओगे। आप आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप आराम से कुछ भी देख सकते हो। आधे घंटे या एक एपिसोड, लाइक 40 मिनट्स का एक एपिसोड है, आपने वेब सीरीज का कोई देख लिया, या आपने कोई एक मूवी 1 महीने में 1 बार देख ली, तो ये चीज़ आपका होना चाहिए। एडिक्शन किसी भी चीज़ का खराब है। मॉडरेशन में अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो वो सही है, चाहे आप रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो, मॉडरेट वे में कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ना आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर करेगा, ना कोई नुकसान होगा। अगर आप घूमने का शौक रखते हो तो आप घूमो, खाने पीने का शौक रखते हो आप अपने को रिवॉर्ड कर सकते हो। लाइक आपने प्लान बनाया कि ओके ठीक है हफ्ते भर में बहुत ही रेगुलर वे में पढ़ाई करूंगा या करूंगी, देन हफ्ते में 1 दिन में ये चीज़ जो भी आपको पसंद है, लाइक उसको मैं खाने वाली हूँ, मैं उसको टेस्ट करने वाली हूँ। तो इस तरह से आप खुद को रिवॉर्ड कर सकते हो, उससे भी कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है। पूरे टाइम अगर आप पढ़ाई करोगे, पूरे टाइम घर से बाहर नहीं निकलोगे,
या किसी से बात नहीं करोगे, कहीं जाओ आओगे नहीं, कुछ नई चीज़ों को नहीं देखोगे, कुछ और नहीं पढ़ोगे या सीखोगे, तो भी कहीं ना कहीं वो आपकी पढ़ाई पर एक होता नहीं, एक हॉल्ट लगा देगा। आप उतना अच्छे वे में तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा, कंस्ट्रिक्टेड, बहुत ही आप श्रिंक कर जाएगा। तो आपको वो चीज़ देखनी है। तो नए नए एक्सपीरियंसेस या नई नई चीज़ों को अगर आप देखोगे, उससे ऑब्वियसली आपको नई नई चीज़ें पता लगती हैं और आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। लेकिन कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक उसमें बहुत ही थिन लाइन होती है, लेकिन उसको आपको समझना है, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ओके ठीक है, आधे घंटे हो गए, बस हो गया, अब इसके बाद मुझे उसको नहीं स्क्रॉल करना है या देखना है। और यूजुअली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी चीज़ें जो 4 घंटे की प्लान कर रखी हैं आपने, अगर वो 2 घंटे में हो जाती हैं, तो उसमें आपको चिल नहीं करना है, उसमें खुश नहीं होना है। उसमें आपको ये देखना है यार ये 4 घंटे की चीज़ मैंने बनाई थी, 2 ही घंटे में हो गई, इसका मतलब ये जो टारगेट्स हैं या जो चीज़ें हैं ये मुझे चैलेंज नहीं किया इन्होंने, तो मुझे और थोड़ा सा अपने को चैलेंज, ऐसी चीज़ करनी है जो मुझे चैलेंज करे, जो मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो। आपको ये समझना है। बहुत सारे लोग हैं वो लाइक 4 घंटे पढ़ रहे हैं, वो आराम से उनके 4 घंटे निकल जा रहे हैं एंड लाइफ अच्छी चल रही है, मतलब डेली बेसिस पे उठते हैं, बाकी सारे काम जो भी हैं उनके वो करते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, देन उसके बाद उनका दिन निकल जाता है एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट कि ओके ठीक है मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। नहीं चल रही है। आपके अंदर पोटेंशियल ऐसा है कि आप 4 को 6 घंटे 8 घंटे भी कर सकते हो एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, तो आप कहीं ना कहीं राइट ट्रैक पर नहीं हो। सिर्फ 4 घंटे करने से नहीं होगा आपके केस में, या कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेहतर नहीं है। जब आपके अंदर वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है, वो कैपेसिटी है कि आप और ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए, यू शुड डू दैट। तो इसीलिए मैं काफ़ी लोगों को जब किसी से मेरी पर्सनल बात होती है और जिनके अंदर पोटेंशियल है, मैं उनको हमेशा मोटिवेट भी करता हूँ इसीलिए कि भाई तुम कर सकते हो तो फिर अपने को खुद को इतना लिमिटेड मत करो कि मुझसे नहीं होगा या बस इतना हो गया, बस उसके बाद में रिलैक्स करना है। ट्राई करो कि यार ठीक है नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्राई तो करो कि 1 घंटा और कर लेते हैं, कल जो नेक्स्ट डे का टारगेट है उनको ट्राई करो, पहले से शुरू कर दो। कुछ नहीं हो रहा है तो रिवाइज कर लो चीज़ों को, कुछ नहीं हो रहा है तो ऐसे ही रैंडमली एक टेस्ट पेपर लगा लो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने टारगेट्स में नहीं दी हैं, लेकिन आपके पास टाइम है तो इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप अपनी तरफ से स्ट्रेच करिए खुद को। भाई देखो तो खुद को कि कितना दम है, कितना और कर सकते हो। और मैं गारंटी से ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप कर पाओगे। आपको लग रहा है सिर्फ ऐसा कि ये चीज़ आज नहीं हो पाएगी, या आज टाइम नहीं है, या मेरी तबीयत नहीं ठीक है, या आज ये काम है, ये काम, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज ब्रो। मतलब अगर आप चाहोगे तो कर ले जाओगे, चीज़ें निकल आएंगी। आप देखोगे आप जब करने बैठते हो चीज़ें हो पा रही हैं, लेकिन जब तक आप उन मैक्रो टारगेट्स को माइक्रो प्लानिंग नहीं करोगे, उनको माइक्रो टारगेट्स में चेंज नहीं करोगे, बदलोगे नहीं, तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि जब एक साथ 4 चीज़ें देखती है ना, तो दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किधर जाना है। लेकिन जब चीज़ें आपके सामने क्लियर कट होती है ना कि ओके ठीक है 1 बाय 1 ये चीज़ें हैं, तो पहले एक पर ध्यान दो। अगर आपसे एक भी चीज़ नहीं हो पा रही है ना पूरे दिन में, या आपको लग रहा है या पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे निकल पा रहे हैं, बट मुझे एक्चुअली में 6-7 घंटे 8 घंटे चाहिए है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो डिमांड है एग्जाम की प्रिपरेशन की वो भी इतनी है कि मुझे 5-6 घंटे 7 घंटे देने हैं। तो बस आप देखते होंगे कमेंट्स में लोग अपना शेयर भी करते हैं कि लाइक मेरा इतना हो गया है, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो ऑब्वियसली लगता है कि यार हाउ दे आर डूइंग इट। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि भाई ये चीज़ें तभी हो पाएंगी जब मैं एक एक करके उन चीज़ों पर ध्यान लगाऊंगा, तभी चीज़ें हो पाएंगी। आपको समझना है और थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ रखना होता है। सेल्फ बिलीफ अगर आपके अंदर नहीं होगा, अंदर से थोड़ा सा अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, तो फिर कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्टेप लेने में भी आपको और ज़्यादा मेहनत लगेगी जो आप नहीं लगा पाओगे। सो अंदर से थोड़ा सा अगर आपको एक सेल्फ बिलीफ होगा, ये भरोसा होगा कि भाई मैं कर लूँगा, यहाँ से मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं और क्या करूँगी, ये मेरे लिए लास्ट ऑप्शन है, लास्ट चांस है, तो एनर्जी आपकी फिर अपने आप आएगी। ये आपको समझना पड़ेगा। और जैसे जैसे उस चीज़ को आप रिपीट करोगे, रिपीट करना इन टर्म्स ऑफ कि लाइक डिसिप्लिन मेंटेन करोगे। डिसिप्लिन कोई हल्की चीज़ नहीं है। सबको पता है कि भाई ये किताबें पढ़नी है, ये टेस्ट सीरीज लगानी है, ये चीज़ें ऐसे करनी है, पेपर ऐसा आएगा, इतनी कट ऑफ जा रही है, तो सबको पता है ना, हर कोई यही तो बता रहा है और क्या बता रहा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ पर्टिकुलर लोगों का हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर लोगों का नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी है, वो डेली कर रहे हैं, भले ही 2 घंटे कर रहे हैं, 4 घंटे कर रहे हैं, बट वो डेली कर रहे हैं। बोरिंग काम है भाई, इतना कोई अच्छा काम नहीं है, इतना कोई मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, बट दे आर एबल टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस, दैट्स वाई दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। तो आपको ये देखना है कि भाई जो डिसिप्लिन है वो मुझे मेंटेन करना है। ये चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है, जो मेरी प्रिपरेशन को खराब कर रही है। अगर कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी प्रिपरेशन में आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो आप उसको हटा दीजिए वहाँ से। हटाना मतलब हटा देना। जैसे कैंसर होता है ना, तो उसमें ट्यूमर को आप हटा देते हो, उसमें आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो कि अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, ये रहेगा यहीं पर, आप उसको हटा देते हो। तो आपको उसी तरह से इंसीजन देना है, हटा देना है उस चीज़ को, लाइफ से अपने खत्म करो। आप देखोगे आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। जो आपका ये क्वेश्चन था रुद्र जी, बाकी लोगों को भी ऑब्वियसली हेल्प करेगा, वो पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग है। बाकी थोड़ा सा इमोशनली इंटेलिजेंट भी बनना होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ठीक है, इमोशनल होना या इमोशंस को रखना कोई गलत चीज़ नहीं है, बट कुछ चीज़ों को आपको मैनेज करना होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा हर चीज़ से एकदम से इम्पल्सिव हो जाना, तुरंत एकदम से किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। आप कह सकते हो कि थोड़ा सा जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आप चीज़ों को समझने लगते हो। एकदम से कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, देखना है कि ओके भाई ठीक है, यहाँ पर ये नुकसान हो गया, ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई, या ये चैलेंज मेरे सामने आ गया,
तो उसमें ऑब्वियसली दिमाग काम नहीं करता है, या उसमें ऑब्वियसली आप जो उसमें चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही होती हैं आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो। नॉर्मली हर इंसान यही करता है, बट वहाँ पर आपको अपना दिमाग जो है ना वो बैलेंस करते हुए, संतुलित करते हुए ये ध्यान देना है कि ओके ठीक है, ये जो प्रॉब्लम मेरे सामने यहाँ पर आ रखी है, इसमें मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतना चैलेंजिंग हो रहा है मेरे लिए, मैं चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पर यार मेरा इतना लॉस हो रहा है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, साइकोलॉजिकली हो, किसी भी तरह से। बट यहाँ से इस लॉस को मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ, कैसे मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। बहुत छोटी सी चीज़ आपको अभी लग रही होगी, बट जब ये इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो ये चीज़ उस टाइम पर, उस मोमेंट पर बहुत टफ बन जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ पर्सनल चीज़ों से जूझ रहे होंगे, उनको लेकर के परेशान होंगे। तो वहाँ पर यही देखना होता है कि भाई इसमें अपने लॉस को मैं कैसे बचाऊँ, क्योंकि इस टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पर इंपॉर्टेंट ये है कि मैं पढ़ाई कैसे बेहतर करूँ। अगर आपने 3 दिन पढ़ाई नहीं करी और जो 6 घंटे आप पढ़ाई करते थे उसमें आपने 3 ही घंटे किया, तो 3 घंटे अगर आपने डेली वेस्ट किए तो 3 दिन में आपने 9 घंटे वेस्ट कर दिए। अगर आप इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो और बहुत ही कीनली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो आपके 9 घंटे गए, एंड 3 दिन बाद चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी, ऑब्वियसली चीज़ें बेटर हो जाएंगी, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि आपने 3 दिन बर्बाद किए, उसमें 9 घंटे आपने बर्बाद किए और वो आपकी प्रिपरेशन में आपको पीछे कर रहे हैं। अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में ना आती और आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना हुए होते तो कहीं ना कहीं वो 9 घंटे आपने पढ़ाई की होती। तो ये बहुत मैटर करता है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ट्रैक करोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को संभालने की कोशिश करोगे, देखो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हमेशा आएंगी। अगर आप ये सोच रहे हो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ना है, या फलाने की जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है वो बहुत चिल्ड है, अच्छी है, वो बढ़िया पैसा भी कमा रहे हैं, उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, उनकी लाइफ में कोई इशू भी नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज सो फाइन, तो आपको लगेगा भाई इसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो ऐसा होगा ही नहीं, या मेरे साथ तो मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो फिर आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। ये अल्टीमेटली एक आपको पैनिक अटैक देगा, एंग्जाइटी देगा। इसका ये आउटकम है, क्योंकि आप दूसरे से खुद को कंपैरिजन कर रहे हो। भाई सबकी लाइफ अलग है, सबकी जो नोटबुक है ना लाइफ की वो अलग है। किसी की क्लासमेट की है, किसी की कोई और है, कोई पायलट पेन से लिख रहा है, कोई सेलो ग्रिपर से लिख रहा है, किसी और कोई पेन से लिख रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपको अपने को देखना है। आप अगर आज से 1 महीना पहले 4 घंटे पढ़ पा रहे हो तो और आप आज की डेट में 6 घंटे पढ़ पा रहे हो, तो ये आपकी ग्रोथ हुई है, आपका डेवलपमेंट है ये। अब आप अगर दूसरे से कंपैरिजन करोगे कि कोई 10 घंटे पढ़ पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको फिर आप हमेशा खुद को इन्फीरियर रखोगे, और इससे जो एक मेन चीज़ डेवलप होती जाती है सबकॉन्शियसली, वो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आप दूसरे को देखते रहोगे तो आप हमेशा खुद को नीचे पाओगे। कंपैरिजन करना अच्छी चीज़ है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखना अच्छी चीज़ है, बट फिर उसके लिए आपके पास एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि ओके ठीक है, ये 10 घंटे कर रहा है, कोई बात नहीं भाई, मैं 6 घंटे करूँगा लेकिन मैं कर लूँगा यार, कुछ भी हो जाए मैं कर लूँगा। ठीक है, वो कर रहा होगा, बहुत बढ़िया, उसके पास चीज़ें होंगी, सब चीज़ें हैं उसके पास, मेरे पास नहीं है, बट ठीक है मैं फाइट करूंगा, मैं इसके बराबर आकर दिखाऊंगा। या तो फिर आपका माइंडसेट इस टाइप का हो। लेकिन अगर आप दूसरे को देकर के खुद को चोट मारोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को हैम्पर करेगा, और फिर आपकी पढ़ाई तो डूबेगी, कोई और प्रॉब्लम आएगी तो आप उसमें फिर से यही बोलोगे उसकी तो लाइफ अच्छी है, उसकी तो किस्मत अच्छी है, मेरे से ये चीज़ नहीं हो पा रही है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंसेस आते हैं आप लोगों के, आप लोग शेयर करते हो, बताते हो, तो मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा बात इन सब चीज़ों के बारे में नहीं करता हूँ, क्योंकि हर इंसान इन चीज़ से परेशान है, लेकिन नहीं हो पाती ये चीज़ें, बहुत से लोग समझना भी नहीं चाहते हैं। बट जो आपका क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा था और इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिल सकती थी, तो इसलिए मैंने सोचा इस बारे में आज बात कर ही लेते हैं। बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, और आप कैसे उन चीज़ों से निकलने की कोशिश करते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो पहली बार अगर यूट्यूब पर आप आए हो, चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर कुछ हेल्प मिलती हो तो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल ही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम यही है। थैंक यू सो मच।